हाय फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बढ़िया तरीके से करते होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे 6th क्लास का लेसन 2 का क्वेश्चन आंसर। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। आंसर द फॉलोइंग, निम्नलिखित का आंसर दीजिए। पहला क्या है? व्हाई डिड सम लैग बिहाइंड अदर फ्रेंड्स, मतलब दूसरे दोस्तों के साथ मतलब वो पिछड़ते क्यों गया, है ना। अब उसके जो दूसरे दोस्त है वो आगे चलेगा और ये क्यों पिछड़ता चला गया। आइए देखते हैं इसका क्या काम था। इसका दिन भर अच्छे अच्छे भोजन खाना, रिच फूड खाना, लग्जरियस फूड खाना और दिन बस पड़े रहे, तो वो दूसरे बच्चों के सामने कैसे, जो दिन भर खेलते कूदते हैं उनके इतना तेज थोड़ा चल पाएगा, इसका बॉडी काम नहीं करेगा। राइट, तो इस चीज का आंसर हम कैसे रख सकते हैं? ही वॉज नॉट यूज्ड टू राइडिंग फर्स्ट, इतना ही लिख लीजिए। या फिर और भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं सो ही फाउंड हिमसेल्फ lagging behind मेरा other friends। देख लीजिए। राइट, दूसरा देखिए क्या कह रहा है। दो ही क्वेश्चन है। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड ही लिव आफ्टर हिज फादर्स डेथ, तो अपने पिता की मृत्यु के बाद, राइट, ये कैसा जीवन जीने लगा। तो कैसा जीवन जी रहा था आपको पता ही है, किस प्रकार का जीवन जी रहा था। तो लग्जरियस लाइफ जी रहा था, सिंपली लिख सकते हैं ही lived luxurious life after his father's death। अंडरस्टैंड? अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। कोई भी वर्ड आपको समझ में नहीं आता है, बिकॉज ये मेरा राइटिंग सही है, ऐसा नहीं है। ये पेन है, थोड़ा दिक्कत होता है यहाँ पे लिखने में। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये हमारा था दो क्वेश्चन का आंसर भी बहुत ही सिंपली हमें देना था, एक ही वर्ड में दे सकते थे, है ना। पहला था कि व्हाई डिड सम लैग बिहाइंड अदर फ्रेंड्स, वो दूसरे दोस्तों से पिछड़ते कैसे गया। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड ही लिव आफ्टर हिज फादर्स डेथ, अपने पिता की मृत्यु के बाद वो किस प्रकार का जीवन जी रहा था, जीने लगा। राइट, तो पता ही है कि उसके पिता बहुत धनी आदमी थे और जब मर गए तो भाई सारा धन कमा लीजिए, यही होता। तो उतना सारा धन है तो कहाँ जाएगा काम करने। ऐसा भी करते हैं क्या? नहीं करना चाहिए। शरीर के लिए तो कम से कम कुछ करो। जस्ट वेट, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा दिखाई दे। क्या कह रहा है? इसको देना है ट्रू एंड फॉल्स में, ट्रू और फॉल्स। विस्ट ऑन द स्टोरी राइट ट्रू और फॉल्स नेक्स्ट टू इच सेंटेंस गिवन बिलो। जितने भी नीचे सेंटेंस दिए गए हैं, राइट, उनको स्टोरी के आधार पर, कहानी के आधार पर ट्रू और फॉल्स लिखना है ना। तो देखिए, सम वाज यंग बॉय, सही बात है, तो ये ट्रू होगा। दूसरा क्या है कि सम ले इन बेड ऑल डे बिकॉज ही बिकम सिक, नहीं, वो सोया तो दिन भर रहता था, पड़े तो दिन भर रहता था अपने बिस्तर पे, पर वो बीमार नहीं था, है ना। शाम सक्सेस होता था बिना, तो ये क्या होगा? फॉल्स। तीसरा देखिए, शाम रोड वेरी स्लोली, यस, वो धीरे ही चल रहा था, चला इसलिए तो वो पिछड़ गया ना, तो ये ट्रू हो जाएगा। अब देखिए, द पीजेंट ऑफर्ड सम रोटी एंड वेजिटेबल्स, एक्चुअली ये गलत होगा बिकॉज उसने तो रोटी और दाल दिया था ना, उसके पास दूसरा कुछ नहीं था, तो वेजिटेबल कहाँ से आ गया? सब्जी खाने का मन है, तो ये नहीं होगा। राइट, तो ये क्या है? फॉल्स।
लिख लेंगे आप। और ये देखिए क्या है, साम वॉज लॉस्ट इन द वुड्स, जंगल में खो गया। अब क्यों खो गया? व्हेन ही वॉज रिटर्निंग होम फ्रॉम द पीजेंट हाउस, नहीं ये गलत है। पीजेंट हाउस से तो रिटर्निंग है, तो उस पीजेंट ने उसे डायरेक्शन दिया कि नहीं यहाँ से तुम चले जाओ, ये वाला रास्ता तुम अपने घर चले जाओगे, तो वो अपने घर चला है। वो तो पहले ही जा रहा था, तो उसके दोस्त आगे बढ़ गए और ये पीछे रह गया तो छूट गया, तो ये क्या है? फॉल्स, गलत होगा ना। तो सिंपली हमने इस क्वेश्चन का भी आंसर दे दिया। आइए अब देखते हैं दूसरा। ये क्या कह रहा है कि टिक द आंसर टू ईच ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो, मतलब इन ये क्वेश्चन है और इसमें से कौन सा सही है इसको टिक करना है। तो क्या कह रहा है कि व्हाई डिड सम फाइंड द फूड टेस्टलेस, क्यों क्यों कर रहा था, क्यों उसको वो फूड स्वादहीन लग रहा था, खाना भोजन क्यों स्वादहीन लग रहा था उसको। तो पहला क्या है देखिए, पहले द फूड वॉज प्रिपेयर्ड बैडली, पूरे तरीके से किया था, ये भी गलत है, ये नहीं होगा। ही फेल्ट सैड फॉर हिज फादर, क्योंकि वो अपने पिता के लिए बुरा महसूस कर रहा था उसके पिता के जाने के बाद, उसको लग रहा था नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मालिक हो गया था, एक खुशी थी। और देखिए सी, he did not feel much angry because he passed his day without any activities, right? कि वो अपने आप को अधिक भूखा महसूस नहीं कर पा रहा था, बिकॉज ही पास्ट हिज डे विदाउट एनी एक्टिविटी, बिना कोई काम किए अपना दिन गुजार रहा था। तो ये सही है और इसको टिक लगा लीजिए। ये क्या है, ही वाज स्लीपिंग, वो सो रहा था, गलत है तो इसका नहीं, ये वाला आपका आंसर है सी, सी को टिक मारेंगे। दूसरा देखिए, व्हाई डिड सम लाइक दाल एंड रोटी। अब देखिए दाल और रोटी उसे पसंद क्यों आया, तो पहला क्या, इट वाज कुक्ड इन अ स्पेशल वे, स्पेशल तरीका से बनाया हुआ था, नहीं किसान इतना स्पेशल तरीका से कैसे बनाएगा दाल और रोटी को। दूसरा देखिए, ये भी गलत होगा, ये नहीं होगा। Sam had not eaten roti and dal for many days, उसने बहुत दिनों से दाल और रोटी नहीं खाया था, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी नहीं होगा। Sam was tired and hungry, ये होगा। जब आप काम करते हैं तो थके होते हैं और उस पर भूख लगता है, तब कोई भी भोजन आपको, जब भूख लगता है जोर से, तब कोई भी भोजन अच्छा लगता है। दिस इज राइट एंड यू हैव टिक्ड दिस। ओके, तीसरा देखते हैं, जस्ट वेट। ऐसा क्या हुआ, ये देखिए यहाँ पे इस चीज का आंसर देना है। क्या कह रहा है, मोर देन 15 वर्ड्स में देना है इनका आंसर। क्या कह रहा है कि हाउ डिड सम स्पेंड हिज लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड, कि उसके पिता जब मर गए तो वो अपने जीवन को कैसे जी रहा था। तो ये आपको पता ही है कि वो दिन भर अच्छे से भोजन खाता था और दिन भर सोया रहता था अपने। तो दिखाते हैं आपको कैसे वो, ये रहा, जल्दीबाजी में हमने लिख दिया। Sam started living luxurious life. He ate rich food and laid in bed all day. In this way, Sam spent his life after his father died. मतलब कहने का मतलब क्या है, ये जो साम है ये क्या करता था, दिन स्टार्टेड, जब उसके पिताजी मर गए तो उसने स्टार्टेड कर दिया लिविंग लग्जरियस लाइफ, शान शौकत वाला जीवन जीने का शुरू कर दिया। और वो क्या करता था, ही एट रिच फूड, समृद्ध भोजन खाता था, और क्या करता था, लेट इन बेड ऑल डे, और दिन भर बिछाने पर पड़ा रहता था, अपने बिस्तर पे पड़ा हुआ रहता था। इस तरह से, इन दिस वे, इस तरह से सान स्पेंट हिज लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड, इस तरह से वो अपना जीवन स्पेंड करने लगा, है ना, वो अपना टाइम स्पेंड करने लगा आफ्टर फादर डाइड, फादर के मरने के बाद। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट मेड सम लूज हिज वे इन द वॉल्स, तो जंगल में क्या हुआ कि वो खो गया, तो खो क्यों गया, बिकॉज सिंपली इसका हम आंसर दे सकते हैं इस तरह से, ऐसा हुआ कि वो क्या कर रहा था, he did not used to ride fast, मतलब उसे चला नहीं जा रहा था, है ना, चला नहीं जाता था तेजी में, फास्ट। तब उसके दोस्त तेज में चलते थे तो वो आगे बढ़ गए और ये पीछे रह गया। सो ही गॉट लॉस्ट बिकॉज हिज फ्रेंड
वेंट सो फार, यहाँ पर लिख दीजिए फार, अधिक दूर, फ्रॉम हिम, उससे दूर चला गया था, है ना। ये है दूसरा। और तीसरा भी देख लीजिए, तीसरा क्या है, हु हेल्प्ड सैम व्हेन ही लॉस्ट हिज वे, हाउ, और कैसे। मतलब सैम जो था वो तो जंगल में खो गया था, है ना। तो जब वो खो गया था तो उसे किसने हेल्प किया, मदद, उसने किसने मदद किया और कैसे मदद किया। तो आपको पता है मदद करने वाला क्या था, कौन था, पीजेंट, है ना, पीजेंट था। अब वो कैसे करता है ये देखते हैं। अब देखिए कैसे करता है, क्या कर रहा है कि द पीजेंट हेल्प्ड सैम। अब हु का पता चल गया कि कौन किसने किया, तो पीजेंट ने मदद किया किसको, सैम को। फिर क्या हुआ, व्हेन ही लॉस्ट हिज वे इन द वुड्स, मतलब जंगल में जब वो खो गया था, एंड गिव डायरेक्शन टू बैक हिज होम, और उसे डायरेक्शन दिया, दिशा बताया कि इस तरह से चले जाओ अपने घर वापस। ओके, और भी क्वेश्चंस हैं क्या, देखते हैं। चौथा देखिए क्या कह रहा है, व्हाट मेड द फूड टेस्टी और टेस्टलेस फॉर सैम, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ये आंसर मैं आपसे लूंगा, मैंने जानबूझ के नहीं लिखा है, लिखा था पर मैंने कट कर दिया है। ये मैं आंसर आपसे लूंगा कमेंट बॉक्स में। देखिए और हिंट्स दे देता हूँ मैं आपको, जब हम काम करते हैं ना तो अब हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है भोजन की, कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, सॉरी कोई भी लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग भी आप कहिए, वो मशीन वगैरह जो होते हैं उनको भी पेट्रोल लगता है ना चलने में। तो कोई भी लिविंग थिंग हो तो उसे अगर वो काम करता है तो उसे भूख लगता है, जब भूख लगने पर भोजन खाइएगा तो बहुत स्वादिष्ट लगता है, कैसा ही भोजन, है ना। नहीं तो लग्जरियस भोजन भी खाइएगा अगर कोई काम नहीं करते हैं, बहुत अच्छी से नहीं लगती है, फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। तो आई वॉन्ट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई बिलीव कि यू विल कमेंट बिलो द कमेंट सेक्शन, राइट। तो और भी हैं, देखते हैं, थोड़ा सा ग्रामर बचा हुआ है उसको भी देख लेते हैं गाइस। यह ग्रामर सेक्शन में चाहता था छोड़ देने के लिए, पर फिर भी मुझे लगा कि थोड़ा सा तो है बता देना चाहिए। कंजक्शन है, कंजक्शन, कन का मतलब होता है टुगेदर, इसका मतलब ज्वाइन। तो एक साथ ज्वाइन करना मतलब बहुत सारे सेंटेंस, बहुत सारे वर्ड्स को एक साथ ज्वाइन करना, है ना। तो देखिए पहले क्या कह रहा है कि रीड करते हैं। ऐसा है देखिए, he ate his food and lay in bed all day। देखिए वी कैन ब्रेक दिस सेंटेंस इनटू टू सेंटेंसेस। पहला कि हम इसको दो सेंटेंस में तोड़ सकते हैं, ये जो सेंटेंस एक है ये पूरा एक ही सेंटेंस है, और इसको हम दो सेंटेंस में तोड़ सकते हैं। पहला क्या है, he ate his food, he lay in bed all day। ये टू सेंटेंस, एक सेंटेंस ये मतलब ये वाला एक भाग, और इसके बाद फिर एक बार और सब्जेक्ट लगा कर ये सेकंड सेंटेंस। तो अब देखिए ये क्या है ना, अब देखिए इसको क्या कहते हैं। तो ये कंजक्शन है, और कंजक्शन का मतलब क्या होता है, कंजक्शन, एंड क्या है, एंड जो यहाँ पे जोड़ रहा है ये क्या है, कंजक्शन। अब कंजक्शन का मतलब पहले क्या होता है, तो कन का मतलब होता है टुगेदर, है ना, और जंक्शन का मतलब होता है, जंक्शन का मतलब क्या होता है, ज्वाइन करना, जोड़ना। अब देखिए क्या होता है, वी यूज एंड टू ज्वाइन। देखिए यूज क्या कर रहा है, एंड को क्यों यूज किया जा रहा है, ज्वाइन करने के लिए। टू और मोर वर्ड्स, एक दो या दो से अधिक शब्दों को, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या होते हैं, सेंटेंस होते हैं। क्यों, यहाँ पे देखिए ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना, बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो ही भी एक वर्ड है, एट भी एक वर्ड है, दिस भी एक वर्ड है, और फूड भी है, ये सभी मिलकर क्या हुआ, एक सेंटेंस में, इसी को कहते हैं ग्रुप वर्ड्स। आगे देखते हैं, वी ऑल्सो यूज बट, when, because, and और to join two or more words। मतलब यहाँ पे ये but भी है, when भी है, because भी है, and भी है, और भी है, ये सभी क्या है, कंजक्शन है। और ये इनसे दो या दो से अधिक शब्दों या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ते हैं। नाउ ब्रेक द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू टू सेंटेंसेस एज शोन इन द एग्जांपल अबव। मतलब ऊपर जितने भी सेंटेंस इस तरह से तोड़े गए हैं, है ना,
उन सब सेंटेंस उन्हीं के आधार पर इसको भी आप ब्रेक कीजिए, तोड़िए। तो क्या कह रहा है कि ही रोड अप टू इट एंड आस्क्ड फॉर लिटिल फूड। देखिए वो वहाँ गया और मांगने लगा, तो सीधे यहाँ से एक सेंटेंस हो गया ही रोड अप टू इट यहीं तक, और एंड को हटा लीजिए, यहाँ पे ही लगा लीजिए सेकंड सेंटेंस में, ही आस्क्ड फॉर अ लिटिल फूड। इन दोनों सेंटेंस का मैं आपसे आंसर चाहता हूँ, तो मुझे विश्वास भी है कि आप करेंगे। आइए अब हम क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं, व्हाट्स गिवन इन द बॉक्स। तो क्या है, बट, व्हेन, बिकॉज एंड सो और, ये दिया है प्रीपोजिशन, आपको इन सब में फिल करना है, ये फिल इन द ब्लैंक है। तो क्या कह रहा है, द बॉय ओपन हिज अम्ब्रेला व्हेन, यहाँ पे डैश कर लीजिए, इट स्टार्टेड रेनिंग, तो जब वर्षा होना शुरू हो गई तो उसने अपना अम्ब्रेला खोल लिया, तो क्या होगा व्हेन। दूसरा क्या है, मुकुल, मुकुल डैश आरती विल ब्रिंग द बुक, इतना भी भारी नहीं है कि दोनों मिलकर लाएंगे, तो क्या होगा, दोनों में से कोई एक और, है ना। तीसरा देखिए क्या कह रहा है, राम हैड हाई फीवर, राम को हाई फीवर था, डैश ही कुड नॉट कम टू स्कूल, सो इसलिए वो स्कूल नहीं आ पाया। मुन्ना रैन वेरी फास्ट, वो बहुत तेजी में दौड़ता था, डैश कुड नॉट विन द मैच, फिर भी वो लेकिन परंतु वो जीत नहीं सका, है ना। आइए पांचवा देखते हैं, राम डैश पवन वेंट टू सी अ फिल्म, अब यहाँ पे एंड हो गया, राम और पवन दोनों गए फिल्म देखने, हिस्ट्री कल रात को देखने गए थे। और सिक्स्थ देखिए, ललित हैड हाई फीवर डैश ही गॉट वेट इन द रैन, बिकॉज ही, क्योंकि वो भीगा हुआ था इसलिए उसको हाई फीवर है। इस तरह ये मुझे एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर मुझे कल एग्जाम है, जल्दी से मैं, हाँ मुझे 5 बजे तक अपलोड कर दीजिए ना वीडियो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो मैंने ये सोचा कि कर देना चाहिए। अगर इसमें कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्लिक करके बता सकते हैं, और अगर आप किसी भी प्रकार का वीडियो चाहते हैं तो जस्ट कमेंट बिलो द कमेंट सेक्शन, ओके। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको जब भी न्यू वीडियो अपलोड किया जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।